हमारे समाज में कई जातियां पाई जाती, जिनमें से कुछ जातियां ऊंची तो कुछ जातियां नीची कहलाती। परंतु क्यों, यह सवाल हर एक हिंदू के मन में चुभता रहता है। खासकर देश आजाद हो जाने के बाद यह सवाल हिंदुओं में लगातार बिखराव पैदा कर रहा है। साथ ही जातिवादी राजनीति के कारण हिंदू समाज और ज्यादा खंड खंड हो गया है। सभी जातियों में चमार जाति का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आता है। इसका कारण यह है कि इस जाति को नीच और अछूत की संज्ञा हमारे ही समाज ने दे दी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सभी मनुष्य ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, इसलिए सभी बराबर हैं। किसी भी धर्म ग्रंथ में जाति का उल्लेख भी नहीं। फिर आखिर क्यों और कब से जातियों का विभाजन हुआ? चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया? आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास, जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप इसके असली इतिहास को जान सकें। इसलिए आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें कि कुछ जातियां ऊंची और नीची क्यों कहलाती हैं, तो इसका एक वाक्य में सीधा सा उत्तर है कि प्राचीन काल में जातियां थी ही नहीं, फिर ऊंच और नीच का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, आखिर क्यों और कब से जातियों का विभाजन हुआ। महाभारत और रामायण पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि आदिकाल में प्रमुख रूप से देव, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि जातियां थी। प्रारंभ में धरती के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। इस जुड़ी हुई धरती को प्राचीन काल में 7 द्वीपों में बांटा गया, जिनमें जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, कौच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप थे। इन सभी में जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच था। यहीं पर मानव सभ्यता का विकास हुआ। एक ही कुल व जाति होने के बाद मानव भिन्न भिन्न जगह पर रहकर जातियों में बंटता गया। उस समय कर्म के आधार पर जाति को संबोधित किया गया था। ठीक वैसे ही जैसे आज हम वकील, मास्टर, टेलर, डॉक्टर, जज आदि उनके काम की वजह से कहते हैं। जिस तरह एक वकील का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या जज बन सकता है, ठीक वैसे ही उस समय कर्म अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कहे जाते थे। दुर्भाग्य से जाति को आज अलग अर्थों में लिया जाता है। जाति समाज या संप्रदाय पर अध्ययन करने वाले जानते हैं कि सभी का अलग अलग अर्थ होता है। आज हम जिसे जातिवाद कहते हैं वह दुनिया के सभी धर्मों में विद्यमान है। ऊंच और नीच की भावना सभी धर्मों में है। आप लोग स्वयं समझदार हैं। यहाँ पर मैं यह बताना जरूरी नहीं समझता कि गैर हिंदू धर्मों में कौन सा समाज खुद को ऊंचा मानता है। व्यवस्था की आड़ में सनातन धर्म को तोड़ने का कुचक्र बढ़ा है। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के काल में जातिवाद इतना नहीं था जितना कि आजादी के बाद इन 70 सालों में देखने को मिला है। शुरुआत में हम सुर असुर में बटे, फिर वैष्णव और शैव में, उसके बाद ब्राह्मण और शूद्र में बदलकर धर्म का सत्यानाश कर लिया। इस दौरान लोगों ने अपने वंश चलाए, वंश समाज में बदल गए। वास्तव में इन सभी का धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो मित्रों, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि आखिर चमार जाति को नीच और अछूत किसने घोषित किया। मित्रों, आज के समय में जिनको चमार कहकर बुलाया जाता है, पुराने इतिहास में इनका कहीं भी उल्लेख नहीं। न ही प्राचीन काल में इस शब्द को पाया गया और न ही इस नाम की कोई जाति थी। चमार शब्द का प्रयोग सबसे पहले सिकंदर लोदी ने किया था। दरअसल मुगल आक्रांता जब हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे थे, हिंदू धर्म के नाम पर उन पर दबाव डाल रहे थे, तब चमार कहलाने वाले इन्हीं लोगों ने सबसे पहले मुगलों को करारा जवाब दिया था और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। उस समय सिकंदर लोदी ने इन लोगों को दबाने तथा नीच बनाने के लिए इन्हें गिरफ्तार करके चमड़े के काम में धकेल दिया था और उनका अपमान करने के लिए पहली बार चमार शब्द का प्रयोग किया। अब बात करते हैं आखिरी प्रश्न की कि आखिर चमार कहलाने से पहले यह लोग थे कौन। आखिर क्या है चमार जाति का इतिहास। तो मित्रों, सच तो यह है कि हम जिन्हें नीची जाति का कहते हैं और चमार कहकर संबोधित करते हैं, असल में वह चंवर वंश के क्षत्रिय हैं। जी हाँ मित्रों, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है हिंदू चर्मकार जाति। इस पुस्तक में उन्होंने चंवर वंश के विषय में विस्तार से लिखा है। यही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस वंश का उल्लेख मिलता है। भारत पर जब तुर्कों का शासन था, उस समय भी भारत के पश्चिमी भाग पर चंवर वंश का शासन था। उस समय पश्चिमी भारत पर राजा चंवर सेन का शासन था। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चंवर वंश से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु मानकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ किले में रहने की प्रार्थना की थी। डॉक्टर शास्त्री ने अपनी किताब में यह लिखा है
कि विदेशी मुगल आक्रमणकारियों के आने से पहले भारत में मुस्लिम, सिख व दलित नहीं थे। जिन्हें आज हम दलित कहते हैं, वे सब आंतरिक लड़ाई के कारण धीरे धीरे क्षत्रिय समुदाय से अलग होते गए और इनकी गिनती धीरे धीरे निम्न और शूद्र जाति में की जाने लगी। मित्रों, संत रविदास चित्तौड़ किले में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व व उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना था। उसी का परिणाम है कि आज भी पश्चिमी भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। यही नहीं, राजस्थान में आज भी चमार जाति का बर्ताव राजपूतों जैसा ही है। उनकी औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर बड़ी मूछें और पगड़ी रखते हैं। मित्रों, आज भारत में 23 करोड़ के आसपास मुस्लिम हैं और लगभग 35 करोड़ के आसपास अनुसूचित जातियों के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने यदि मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती। आज समय की मांग है कि हम एक बार फिर से भेदभाव भुलाकर सभी सनातन धर्मियों को एकजुट करें। और यदि हम ईद की सेवई खा सकते हैं तो दलित के घर का पानी क्यों नहीं पी सकते? विचार अवश्य करिएगा। यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।